11वीं सदी का प्राचीन रेहकोला रंकोशला मां का रहस्यमय मंदिर आज भी मंदिर में पूजा की हुई मिलती है। आल्हा उदल के जमाने में राजा मलखान ने करवाई थी स्थापना। मान्यता है कि आज भी सर्वप्रथम राजा मलखान द्वारा की जाती है पूजा अर्चना। नवरात्रि में मंदिर पर लगता है मेला। लहार से करीब 25 किलोमीटर की दूरी दबोह कस्बे के नजदीक विराजी मां रेहकोला देवी अर्थात रंकोशला देवी का मंदिर है, जो 11वीं सदी का बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आदिशक्ति शक्तिपीठों में से एक पाकिस्तान में विराजी हिंगलाज देवी है। बताया जाता है कि जब राजा दक्ष के यहाँ माता सती हुई थी, तब शंकर भगवान दुखी होकर उनके शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे और माता सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे थे और उन्हीं स्थानों पर मां जगदम्बा के आदिशक्ति शक्तिपीठ बने हैं। इन्हीं शक्तिपीठों में एक पाकिस्तान की हिंगलाज माता है। वहां ऐसी मान्यता है कि जो मां के दर्शन के लिए जाता है, पहले कुंड में फूल और नारियल अर्पित करना पड़ता है और जिस भक्त का फूल नारियल जल के ऊपर आ जाता है, उन्हीं भक्तों को मां दर्शन देती है। वीर मलखान की मां तिलका देवी भी हिंगलाज माता के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मलखान की मां तिलका देवी ने दर्शन से पहले कुंड में फूल नारियल अर्पित किए तो वह ऊपर नहीं आए और मलखान के द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड में चढ़ाए जाने के बाद ऊपर आ गए। तभी मलखान को हिंगलाज मां ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। तब वीर मलखान ने हिंगलाज मां को अपनी राजधानी सिरसागढ़ अपने साथ चलने का आग्रह किया तो हिंगलाज मां ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगी, मगर तुम्हारे कंधे पर विराजमान होकर, और तुम मुझे जिस स्थान पर बैठा देगो मैं वही विराजमान हो जाऊंगी। और राजा वीर मलखान अपनी माता तिलका देवी के साथ हिंगलाज मां को लेकर सिरसागढ़ से पहले महज 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची ही था। तभी वीर मलखान के गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने मलखान से मां के दर्शन का आग्रह किया। तभी मलखान ने जैसे ही मां को उतारा तो वह उसी जगह विराजमान हो गई और आज वो जगह रेहकोला के नाम से जानी जाती है। इसके बाद मलखान ने अपनी पत्नी गजमोतिन के साथ मां की स्थापना कराई दी, जिन्हें लोग रेहकोला एवं रंकोशला के नाम से पुकारने लगे। और ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग मां के दर्शन के लिए जाते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हर सोमवार एवं चैत्र और शारदीय नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है। विशाल मेले का भी आयोजन होता है। बताते हैं कि वीर मलखान जब भी किसी युद्ध के लिए रणभूमि में जाते थे तो वह मां का आशीर्वाद लेकर जाते थे और वीर मलखान को हर रण में सदैव विजय प्राप्त होती थी। और ऐसा बताते हैं कि इसी वजह से राजा पृथ्वीराज चौहान को भी वीर मलखान से युद्ध में शिकस्त खानी पड़ी थी। मलखान को हर युद्ध के रण में विजय मिलने पर मलखान देवी को रंकोशला के नाम से पुकारने लगे। तब से लोग मां को रंकोशला कहकर भी पुकारने लगे। लहार अनुभाग के दबोह से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित मां रेहकोला रंकोशला मंदिर के पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर पनहुज नदी के किनारे सिरसा रियासत की प्राचीन गयों के अवशेष मिले हैं, जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर दिए है। और मां रेहकोला रंकोशला देवी मंदिर पर एक बावड़ी है, जिसमें माना जाता है कि यह एक अदृश्य भूमिगत सुरंग है, जिसका एक द्वार मौ रंकोशला मंदिर की ओर तथा दूसरा द्वार सिरसा रियासत की गढ़ी के महल में खुलता है। और यही से एक अदृश्य गुप्त सुरंग है, जिसमें से होकर नियमित वीर मलखान पत्नी गजमोतिन के साथ ब्रह्म मुहूर्त में माता रंकोशला देवी के दर्शन करने के लिए आते जाते थे। मां रेहकोला रंकोशला मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यता भी है कि वीर मलखान आज भी ब्रह्म मुहूर्त में देवी की पूजा अर्चना के लिए सबसे पहले आता है। यही कारण है यहाँ पुजारी द्वारा मंदिर के पट खोलते ही मंदिर की दहलीज पर पूजा अर्चना कर जल व फूल चढ़े आज भी मिलते हैं। इस रहस्य को शोधकर्ताओं ने खोजने का प्रयास भी किया, मगर शोधकर्ता आज भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। ये बड़ा ही प्राचीन मंदिर मां रंकोशला देवी रेहकोला देवी का है। 11वीं शताब्दी का आलाउदल कालीन मंदिर है। आलाउदल के जो भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही है। वो हिंगलाज माता रानी की सेवा पूजा करने जाया करते थे। माता रानी से विशेष आग्रह किया कि माता रानी, हमारी जो राजधानी है सिरसागढ़, यहाँ से काफी दूर है, आप वहाँ चलिए, वहाँ आपका मंदिर बनवाएंगे। तो वहां पर माता रानी ने इनका आग्रह स्वीकार कर लिया और चलने के लिए तैयार हो गई। माता रानी ने कहा मैं चलूंगी, सिर्फ एक आसन चलूंगी। तो मलखान ने इन्हें अपने शीश पर धारण किया और एक आसन चलने के लिए तैयार हुए। तो वर्तमान में जो मंदिर बना है, यहाँ पर एक भयावान जंगल हुआ करता था। उस समय एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था। उस पीपल के नीचे माता रानी को स्थापित कर दिया और जलपान इत्यादि क्रिया से जैसे ही निवृत्त हुए, माता रानी को दोबारा शीश पर धारण करने लगे तो मूर्ति से इतना वजन बढ़ा दिया कि एक तिल भी ना चिखा सके। जब माता रानी से आग्रह किया कि माता रानी, हमारी जो राजधानी है यहाँ से सिरसागढ़ करीब 5 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ चलना। तो माता रानी ने कहा कि मैंने सिर्फ आपको बोल दिया था कि सिर्फ एक आसन चलूंगी, अब तो तुम्हें ही यहाँ मंदिर बनवाना पड़ेगा। तब मलखान और उनकी पत्नी गजमोतिन द्वारा एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। और सामने जो बावड़ी है वहां से 5 किलोमीटर दूर सुरंग गई है। आज भी पति पत्नी सुख से यहाँ माता रानी के पहले दर्शन करने आते हैं। मैंने 4 बजे 3 बजे आकर देखा तो पहली पूजा माता रानी की उन्हीं के द्वारा होती है। आज भी जल अक्षर कुछ ना कुछ ऐसा चढ़ा हुआ मिलता है। यहाँ अन्य शोधकर्ता है, चैनल वाले भी आए, उन्होंने कैमरे इत्यादि लगाकर देखे, परंतु माता रानी के दरबार में उन्हें भी पुष्प जल इत्यादि चढ़ा हुआ मिला है। तो बड़ी सिद्ध देवी है, जो जैसी भी इच्छा लेकर आता है माता रानी के दरबार में संतान के लिए आएगा,
उसको संतान प्राप्त होती है, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति इत्यादि जो भी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए जैसे भी आए, बस सच्ची श्रद्धा लेकर माता रानी के दरबार में आ जाए, अर्जी लगा दे, तो उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी, जय मां रणकोसला। जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं यहाँ मंदिर में आ रही हूँ और हर नवरात्रि को मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ और माता की शक्ति से अभी तक नवरात्रि में कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बराबर व्रत बने रहते हैं। इतनी अपार है माता की शक्ति और माता में बहुत शक्तिपीठ में जैसी शक्तियाँ होती हैं वैसी माता यहाँ रणकोसला माता की शक्तियाँ हैं और इनकी महिमा बहुत अपार है। इनकी महिमा के बारे में शब्द भी नहीं कम पड़ते हैं। ऐसे शक्तियों के बारे में शब्द भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं कि इनकी शक्तियों के बारे में क्या कहें। पूरे 9 रूपों का दर्शन होता है यहाँ। प्रतिदिन आप आओ अगर तो एक दिन आपको नए दर्शन होंगे माता के। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आती हूँ मंदिर पे, मतलब एज यूजुअल, और नवरात्रियों में ज्यादातर आते हैं मम्मी के साथ और भाई बहनों के साथ। अच्छा लगता है यहाँ पे और सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे कितने रहस्य हैं। मतलब जैसे सुबह सबके किसी भी भक्तों के आने से पहले सबसे पहले यहाँ पे पूजा हो जाती है। हाँ, तो ऐसे भी कई सारे रहस्य हैं और रेकोला तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का और टीवी वगैरह पे भी आया है बहुत, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके। क्या कब आती है, कब भीड़ लगती है? हाँ, भीड़ बहुत लगती है, मतलब नवरात्रि में बहुत लगती है और वैसे मतलब हमेशा लगी रहती है यहाँ पे भीड़। क्या नाम है? मेरा खुशी राज। कहाँ से? मैं यहीं से दमोह से। देखिए, सभी को जय माता की। जैसा कि कहते हैं कि पूत कपूत सुने जग में, माता सुनी ना कुमाता, तो यहाँ पर ये यथार्थ बात है। माँ रणकोसला देवी का आशीर्वाद सभी को मिलता है और विशेष दोनों नवरात्रों में, कुंवार की नौ दुर्गा और चैत्री की नौ दुर्गा में बहुत भीड़ लगती है। और वैसे भी सुबह 4 बजे से नित्य दमोह से और आसपास से आते हैं, मनोकामना पूरी होती हैं। जिनके बालक नहीं होते हैं उनकी गोद भरती है मैया। इनको जो भी नौकरी की जो भी अर्जी लगाते हैं क्षेत्रवासी, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है मैया। मंदिर ये आला उदल के टाइम से और पुराना है और सुनते हैं कि पास में ही उनका स्थान था सिरसागढ़, वहां से घोड़े से पूजा करने आते थे। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने कोशिश की कि सबसे पहले हम माँ को जल चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, लेकिन रात भर जागने के बाद भी सुबह 2 बजे 3 बजे पुष्प चढ़ाने गए तो वहां पर पहले ही जल चढ़ा मिलता है और पुष्प अर्पित मिलते हैं। मेरा नाम रणवीर सिंह कौरव, समाज सेवी, चढ़रुगा दमोह से। सर्वप्रथम माँ जगतजननी रणकोसला देवी, माँ रेकोला देवी, सर्वप्रथम माँ जगतजननी रणकोसला देवी, माँ रेकोला देवी के चरणों में नमन व साष्टांग प्रणाम। और यहाँ का इतिहास है, ये सिद्धपीठ है, वीरों की भूमि है। कहा भी है कि वीर भूमि मलखान की, सिरसा ग्राम निवास हो, सिरसा से तो सुरंग बनी और देवी का दरबार है। और जालंग वालंग भोला नाथ, बीच में हनुमान है, सुख वाला बाहुली द्वार। इस देवी जी को हमारे राजा मलखान लेके आए तो ये देवी जी का प्रण था कि आपने मुखड़ा पीछे करके देखा, वहीं पे मैं रुक जाऊंगी, एक तल आगे एक तल पीछे नहीं हो सकती। तो हमारे श्री वीरभूम सिरसागढ़ के मलखान, यहाँ पे उनको विश्वास नहीं हुआ, नजदीक आ गए। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर सिरसा खेड़ा है, वहां उनका निवास है। तो उन्होंने सोचा कि देवी हो सकता लौट ना जाए, रह ना जाए, तो इसलिए उन्होंने जब मुख
पीछे किया तो देवी वहीं पे यहीं पे विराजमान हो गई, खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमारा आपका ये प्रण है, ये वादा है कि जब आप पीछे मुखड़ा करके मुख को देखोगे वहीं पे मैं रह जाऊंगी, वहीं पे आपको स्थापना कराना पड़ेगी। तो मलखान सिंह राजा ने बहुत दंडवत की, बहुत निम्रता की, बहुत विनम्र किया, बहुत निवेदन किया, बहुत गलती मनाई, लेकिन देवी जी का ये कहना था, ये प्रण था कि आप जब पीछे मुड़ करके देख लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगी, आप लोग को यहीं स्थापना मेरी कराना पड़ेगी। तो मलखान सिंह ने यहीं स्थापना कराई, सरसा से यहीं तक सुरंग बनाई। उसी सुरंग से मलखान रात के ठीक 12 बजे सुरंग से घोड़ी से आते थे और एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष है यहाँ का